हेलो पेरेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। तो पेरेंट इस वीडियो में जो है अपन देखने वाले हैं यहाँ पे आपका वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 7वीं विषय गणित का पेपर। ठीक है, जो मैथ का पेपर है पेरेंट, गणित का जो पेपर है अपना, ठीक है, मैथ्स का जो पेपर है उस वाले पेपर का अपन यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन कवर करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया जो मैथ का पेपर है उसका सॉल्यूशन कवर करवा दीजिए। ठीक है, तो अपन जो है यहाँ पे विषय गणित जो है इसका अपन सॉल्यूशन कवर करेंगे। आपको पता है, देखो दिनांक आपको लिख देनी है जिस दिन का आपका ये पेपर है। ठीक है, पूर्णांक यहाँ पे आपका पता है 100 अंक है। समय आपको 3 घंटे मिल रहे हैं पेरेंट। अनुक्रमांक मतलब आपका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे लिखने अंकों में। ठीक है, जो भी आपके रोल नंबर हो, जितने भी आपके रोल नंबर हो वो यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना, अपनी साला का नाम लिख देना। तो इस प्रकार से आप अपना विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो इस तरीके से आप इसको फिल कर सकते हैं। बाकी अपन देखते हैं पेरेंट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर एंड तक। ठीक है, और हाँ, वीडियो को स्टार्ट से लेकर आखिर तक आपको कंप्लीट देखना है। ठीक है, हर एक प्रश्न का अपन सॉल्यूशन कवर करेंगे, हर एक डाउट आपका क्लियर होगा। किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, देखो प्रश्न क्रमांक 1 की बात करते हैं अपन। पहला प्रश्न देखिएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है यहाँ पे पेरेंट कि वर्ग में सममित अक्षों की संख्या। वर्ग में सममित अक्षों की संख्या, देखो वर्ग कुछ इस तरीके से होता है, मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो। अब सममित अक्ष का मतलब होता है कि अपन कितनी रेखाएं इसके अंदर खींच सकते हैं कि उन दो भागों को अपन बराबर डिवाइड हिस्सों में कर सकते। ठीक है, बराबर होने चाहिए दोनों। तो देखो एक इस तरीके से खींच सकते हो आप, एक इस तरीके से 2 हो गई, एक बीच में से खींच दो 3 हो गई, एक इस तरीके से हो गई 4 रेखाएं हो गई। चारों रेखाएं अपन खींच सकते हो तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी 4। ठीक है, क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। समपंचभुज में सममित अक्षों की संख्या, इसमें भी आपकी 4 होती है पेरेंट। प्रतिशत का अर्थ है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है पेरेंट। ठीक है, प्रतिशत का अर्थ है 100वां भाग, मतलब 1/100 होता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, मतलब किसी भी संख्या का 100वां भाग जो वो प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, तो जैसे 1 हो गई तो 1 का 100वां भाग क्या हो जाएगा 1/100। 1%, 1% का मतलब कितना होता है 1/100 ही होता है। 1/100 मतलब 1%। ठीक है, व्यास यहाँ पे वह है। व्यास का मतलब क्या होता है, तो व्यास देखो आपको पता है कि ये वर्त होता है। ठीक है, क्या होता है वर्त। वर्त की ये क्या होती है त्रिज्या। अगर ये त्रिज्या है और त्रिज्या को अगर यहाँ तक आप मिलान कर दो, मतलब ये पूरी रेखा होती है, ये आपकी व्यास होती है। तो व्यास क्या हो गई 2 गुना त्रिज्या, मतलब त्रिज्या का डबल, तो 2 गुना त्रिज्या आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, क्या लिख सकते हो 2 गुना त्रिज्या। तो इस तरीके से इसको फिल कर लीजिए पेरेंट। अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, प्रश्न क्रमांक 2 की सत्य असत्य लिखा। आयत में सममित अक्षों की संख्या 4 होती है। तो यही जो है यहाँ पे पेरेंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला भी जो है यहाँ पे समचतुर्भुज में सममित अक्षों की संख्या 2 होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य, ये यहाँ पे आपका असत्य है। ठीक है, लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो ये गलत है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होती है, बिल्कुल सत्य बात है, ये सत्य कर लेना है। अगला है यहाँ पे 22:66 समानुपात 66:22, ये आपको सत्य कर लेना है। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 3 की अपन बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 देखिएगा पेरेंट क्या बोल रहा है। ये प्रश्न बोल रहा है कि 3 कॉपियों की कीमत, ठीक है, 3 कॉपियों की कीमत 16.50 रुपये, तो 7 कॉपियों की कीमत ज्ञात करो। देखो प्रश्न में क्या दिया है, उसका हल देखिएगा, इसका उत्तर देखिएगा, किस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है। हल देखिएगा, आपको लिखना है सबसे पहले 3 कॉपियों का मूल्य। ठीक है, क्या लिखोगे पेरेंट 3 कॉपियों का मूल्य। ठीक है, यहाँ पे लिखो, अपन लिखते हैं यहाँ पे 3 कॉपियों का मूल्य। 3 कॉपियों का मूल्य कितना दे रखा है आपको भैया, 3 कॉपियों का मूल्य हमें दे रखा है 16.50 रुपये। 16.50 रुपये। अब मैं आपसे पूछूं 1 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 1 कॉपी का मूल्य। ठीक है, 1 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 1 कॉपी का मूल्य, 1 कॉपी का मूल्य हो जाएगा पेरेंट, यहाँ पे आप क्या करोगे 16.50 को भाग दे दोगे किससे 3 से। भाई मैं बोलूँ 5 कॉपियों का मूल्य 20 रुपये, तो 1 कॉपी का मूल्य कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई 5 कॉपियों का मूल्य 20 रुपये, तो 1 कॉपी का मूल्य 4 रुपये होगा। किससे कैसे किया, देखो 20 में 4 का भाग दिया तो 5 है ना। इसी तरीके से अपने को पता है कि 3 कॉपियों का मूल्य 16.50 रुपये है, तो 1 कॉपी का मूल्य हो जाएगा 16.50/3, 3 का भाग दे देंगे। अब पूछा ये कितनी कॉपी का मूल्य है, ये कितनी कॉपियों का मूल्य पेरेंट, मैंने जो राउंड में किया ये 1 कॉपी का मूल्य। जब 1 का इतना है तो 7 कॉपियों का मूल्य कितना हो जाएगा पेरेंट, आप बताइए 7 कॉपी का मूल्य। ठीक है, 7 कॉपी का मूल्य कितना हो जाएगा, जब 1 कॉपी का मूल्य ये है तो 7 का हो जाएगा गुणा 7। भाई जो 1 का मूल्य है उसको अपन गुणा कर देंगे किससे 7 से, तो यहाँ पे जो है आपको क्या लिख लेना है 7 से गुणा कर देना। अब इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसको काट दीजिए, यहाँ पे 3 5 15 पॉइंट, यहाँ पे बचेगा आपका 3 एकम 3। ठीक है, 3 6 18, 5.16 को गुणा कर देना आप 7 से, आपका राइट आंसर आ जाएगा। कमेंट जरूर करिएगा राइट आंसर आपका कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। देखो अगला है प्रश्न क्रमांक 4।
क्या है प्रश्न क्रमांक 4 कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखो ये कोई वृत्त है यहाँ पे पेरिसेंट, ठीक है, ये क्या है, वृत्त है। इसका व्यास मतलब ये पूरी भुजा, ये केंद्र है यहाँ पे, ठीक है, ओ केंद्र है। ये व्यास, यहाँ पे व्यास जो है ना ये कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो मेरे को बताइए ये पूरा 14 सेंटीमीटर, तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, इधर भी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है, त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, त्रिज्या हो जाएगी भैया 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। देखो त्रिज्या होती, त्रिज्या मतलब आर क्या होता है, आर होता है भैया व्यास बटे हुए 2, ठीक है, व्यास बटे 2। तो आर बराबर 14 बटे 2, भाई व्यास कितना था 14, तो 14 बटे 2 कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आएगी त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है, देखो उसका फॉर्मूला लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को पता है पेरेंट, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है आपको भैया, पाई का मान 22/7 होता है, गुणा आर का मान कितना है आपको भैया 7, और स्क्वायर है इसका मतलब 7 गुणा 7। एक 7 से एक 7 नहीं चला, कैंसिल हो गया। 22 को 7 से गुणा करो कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका राइट आंसर रहेगा। अगला देखिएगा प्रश्न क्रमांक 5, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है पेयर स्टूडेंट यहाँ पे राशियों का योग, राशियों का योग, ठीक है, रा मतलब राशि, यहाँ पे देखो बिंदु लगा दी, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ठीक है, राशियों की संख्या। अब राशियाँ मतलब संख्याएं कौन कौन सी हैं, या फिर यहाँ पे संख्याएं भी लिख सकते हैं आप कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है। संख्याएं कितनी है, 81, ठीक है, 81 प्लस यहाँ पे 74 प्लस यहाँ पे कितना 39 प्लस कितना, प्लस यहाँ पे 73 प्लस यहाँ पे 91 प्लस कितना, प्लस 55, ठीक है, प्लस कितना, प्लस 61, ठीक है। इन सभी में भाग देंगे किसका, भाई राशियों का योग कर दिया अपन ने। राशियां कितनी है देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 का भाग दे दीजिए। अब आप ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के जितनी भी संख्याएं उनमें 7 का भाग दे दीजिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, मिश्र धन की गणना करनी है। मूलधन दे रखा है, ये दर दे रखी है, ये समय दे रखा है, ये इस क्वेश्चन का अपन भी आंसर भी करेंगे। इससे पहले अपन देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि ज्योत्सना ने क्या घड़ी खरीदी, 380 रुपये में खरीदी और उसे बेचा 342 रुपये में, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई ये अपने को बताना है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल। आयत क्या होती है, सबसे पहले आयत लिखिए। देखो आयत का चित्र कुछ इस तरीके से होता है प्रश्न। आयत क्या होती है, जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है, आयत कहलाता है। और वर्ग जिसकी चारों भुजाएं, ये कोई आयत मान लीजिए ABCD, इसका नामकरण अपन कर देते हैं यहाँ पे ABCD, जिसकी लंबाई ये होती है, लंबाई 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, तो अपने को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है पेरेंट, तो आपको पता है भैया आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है अपना लंबाई, ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या होता है पेरेंट, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दिया। लंबाई कितनी है, लंबाई है 3.5 गुणा चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 2, गुणा कर दीजिए, इसको कितना आएगा, 35 दूनी 70 और 1 दशमलव मतलब ये यहाँ पे बिंदु लग जाएगी, इसका मतलब ये कितना बचा, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा याद रखना वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। पेरेंट देखो अगला क्वेश्चन में क्या करना है, अगला क्वेश्चन है संख्याएं 8 5 x 6 10 5 का माध्य 7 है, तो x का मान देखो, माध्य बराबर क्या होता है अपने को, अभी पिछला एक क्वेश्चन आया था उसमें अपन ने पढ़ा था, समांतर माध्य का सूत्र होता है संख्याओं का योग, ठीक है। सबसे पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूले का नंबर 1 नंबर मिलता है पेरेंट आपको, तो फॉर्मूला जरूर लिखना है कि संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग बटे हुए संख्या बटे संख्याओं की संख्या, ठीक है, संख्याओं की संख्या मतलब राशियों की संख्या है, फिर संख्याओं की संख्या, कुछ भी आप लिख सकते हो। अगला देखो मतलब संख्याओं का योग, इन सभी को जोड़ दीजिए। क्या क्या है संख्याएं, सबसे पहले 8 प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 प्लस x भी अपने को जोड़ना है भाई, ये भी तो एक संख्या है, प्लस 6 प्लस 10 प्लस 15, ठीक है, बटे हुए कितना, देखो कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 का भाग देंगे अपन। और इनका समांतर माध्य बराबर कितना है 7, मतलब इसका मान, इस पूरे का मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है। तो देखो आगे क्या करोगे, इसका आगे इसको जोड़ो। सबसे पहले देखो 10 और 5 कितने 15, 15 और 6 कितने 21, 21 और 5 कितने पेरेंट, 21 और 5 कितने हो जाएंगे, 21 और 5 हो जाएंगे अपने कितने 26, ठीक है, और 26 और 8 कितने, 26 और 8 हो जाएंगे अपने 34, तो 34 प्लस
यहाँ पे एक्स भी जोड़ेंगे अपन, एक्स का मान नहीं पता तो प्लस एक्स लिख देते हैं, बराबर देखो ये 6 यहाँ पे भाग में है, बराबर के इधर आएगा तो गुणा में, तो 6 को 7 से गुणा करो, 6 7 42, 42 हो जाएंगे। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 42 माइनस 34, 42 माइनस 34, भाई ये प्लस का है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का। एक्स बराबर कितना हो जाएगा पेयर स्टूडेंट, एक्स बराबर हो जाएगा भैया अपना 42 माइनस 34, मतलब 42 में 34 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2 में से 4 जाएंगे मतलब कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे आपके 8 और 3 मतलब 8 बच जाएंगे। एक्स का मान कितना आ गया, 42 में से 34 जाएंगे तो कितने बचते हैं पेयर स्टूडेंट, 8 बचते हैं। ये क्या है गया आपका राइट आंसर, मतलब एक्स का मान ही तो पूछा था तो एक्स का मान आ गया। आगे और क्वेश्चन है पेयर स्टूडेंट, इन क्वेश्चनों का यार अपन सॉल्यूशन अगली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, बेफिक्र रहिएगा। और हाँ देखो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो जरूर बताइएगा, ठीक है। मतलब देखो संस्कृत की अपन ने वीडियो देख ली, मैथ की अपन ने देख ली, ठीक है। और अपन अब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो जरूर बताइएगा। ऐसा नहीं है कि इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं मिलेगा, इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिलेगा, ठीक है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है और क्वेश्चन समझाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो पेरेंट आप जो बेफिक्र रहिएगा, हर एक क्वेश्चन का अपन सोल्यूशन कवर करेंगे, ठीक है। और हाँ चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार वेट किसका कर रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो साइड में बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लें ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जल्दी मिलेंगे पेरेंट अपन नेक्स्ट। और हाँ इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पता है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेना Y2 पॉइंट, ठीक है। तो मिलते हैं पेरेंट नेक्स्ट वीडियो में होश हम जोश के साथ, तब तक सभी पेरेंट स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।